तभी सरपंच के पास एक कुत्ता आ गया और छोटू के ऊपर जोरदार भौंकने लगा। लेकिन तुम तो अंधे हो ना, फिर तुमने आग को कैसे देख लिया? जब्बा जब्बा, क्या तुम गूंगे हो? गांव के एक छोटे से चाय ठेले पर 4 निठल्ले दोस्त बैठे थे और चाय की चुस्कियां ले रहे थे। ठेले वाला, जो इन्हें 6 महीने से उधार पर चाय पिला रहा था, आज कुछ ज्यादा ही चिढ़ा हुआ दिख रहा था। उसने चाय के गिलास उनके सामने रखते हुए गुस्से से कहा, अब बहुत हुआ भाई, ये आखिरी चाय है उधारी पे। 6 महीने से पैसा नहीं दिया तुम लोगों ने। चाय का सिप लेते हुए उनमें से एक हंसते हुए बोला, अरे भैया क्यों टेंशन ले रहे हो, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं हम। दुकानदार ने खींचते हुए जवाब दिया, भागो या ना भागो, मगर मेरे पैसे तो दो, अब और उधारी नहीं चलेगी। अरे भाई, हम जल्द ही कोई काम पकड़ लेंगे। जैसे ही पहली तनख्वाह आएगी, तेरे पैसे तेरे सामने पटक देंगे। दुकानदार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बस बस, बातें तो बहुत हो गईं। 6 महीने से यही सुन रहा हूँ, एक दिन भी पैसा नहीं दिए हो। तभी तीसरा दोस्त पप्पू ने मजाक करते हुए कहा, अरे छोड़ना, कितने पैसे चाहिए तुझे? आज की चाय मिलाकर कितनी उधारी हो गई? आज की चाय को मिलाकर पूरे रुपए 5000 हो गए हैं। चौथा दोस्त छोटू हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहा है? 5000? लगता है ये दुकानदार हमें लूट रहा है। अब दुकानदार का सब्र जवाब दे गया। गुस्से में उसने कहा, तुम लोग निठल्ले हो, बेकार हो। यहाँ मेरे ही दुकान पर मुफ्त की चाय पी रहे हो और मुझे ही चोर बता रहे हो। 3 दिन, केवल 3 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं सीधा पंचायत में जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और फिर तुम्हारे घर पैसे मांगने पंचायत से आदमी आएंगे। ये सुनकर छोटू भड़क गया और बोला, क्या बोला? घर में पैसे के लिए आदमी भेजेगा? करके तो देख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक कहीं दूर से घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। तभी राजू अचानक खड़ा हुआ और कान पर हाथ रखते हुए बोला, सारे दोस्तों सुनो सुनो, मंदिर की घंटी बज रही है, आरती का टाइम हो गया है। इस चाय वाले से बाद में निपट लेंगे, अभी चलो शिव मंदिर चलते हैं, जल्दी से फ्री का प्रसाद ले लेते हैं, आज का नाश्ता आराम से हो जाएगा। चारों दोस्त शिव मंदिर की ओर चलते हुए आपस में हंसी मजाक करने लगे। माहौल हल्का हो गया था और मंदिर की घंटी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। मुन्ना बोला, यार, आरती शुरू होने वाली है, चलो चलो, कुछ तो मुफ्त का मिलेगा। राजू बोला, हाँ भाई, भोलेनाथ की कृपा से बढ़िया प्रसाद मिलेगा, मेहनत करने से तो मुफ्त का खाना ही बेहतर है। पप्पू हंसते हुए बोला, लोग हमें धार्मिक भी समझते हैं, कौन जानता है हम किस इरादे से आते हैं। छोटू बोला, बस एक दिन भोलेनाथ खुद ही हमें बुलाकर कहेंगे, अरे भाई आज का प्रसाद खत्म हो गया, कल आना। हाँ 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 हाँ। सब जोर जोर से हंसने लगे और तेजी से कदम बढ़ाते हुए मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर के अंदर सभी लोग शिव मंत्रों का जाप कर रहे थे। माहौल भक्तिमय था, लेकिन चारों दोस्त अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। जैसे ही आरती खत्म हुई, पंडित जी ने प्रसाद बांटना शुरू किया। हर कोई लाइन में खड़ा होकर एक एक पेड़ा ले रहा था। भक्तों की आंखों में भक्ति और आदर झलक रहा था, लेकिन इन चारों दोस्तों का अलग ही हाल था। जब उनकी बारी आई तो ये लोग एक एक पेड़े से संतुष्ट नहीं हुए। मुन्ना धीरे से बोला, भाई, एक पेड़े से मेरा क्या होगा, दोनों मुट्ठी भर लेते हैं। राजू हंसते हुए बोला, सही कह रहा है, पॉकेट में भी डाल लें, कल का नाश्ता हो जाएगा। चारों ने अपनी मुट्ठियों में भर भर कर पेड़े उठाए और चुपके से जेबों में डालने लगे। पंडित जी दूर से ये सब देख रहे थे। उनका ध्यान उन चारों पर गया और उन्होंने धीरे से पास आकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग मुट्ठी भर रहे हो, प्रसाद है, प्रसाद की तरह लो। पप्पू बोला, अरे नहीं पंडित जी, बस थोड़ा भूख ज्यादा लगी थी, इसीलिए थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। भगवान का प्रसाद सबको मिलना चाहिए, तुम ही सारे उठा लोगे तो बाकी लोगों को प्रसाद कैसे मिलेगा? छोटू मजाक में बोला, अरे पंडित जी, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हम सच्चे भक्त हैं, बस आज के पेड़े थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। पंडित जी कुछ और कह पाते, चारों दोस्त पेड़े उठाकर झट से मंदिर से बाहर निकल आए। कैलाश पर्वत पर
माता पार्वती और भगवान शिव अपने भक्तों पर दृष्टि डाले हुए थे। स्वामी, ये चारों कितने लापरवाह हैं। इनके जीवन में कोई दिशा ही नहीं दिखती। क्या इनका यही कर्म है? पार्वती, कर्म का नियम अटल है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो भी करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। परंतु स्वामी, क्या इनके जीवन की दिशा नहीं बदली जा सकती? ये अभी युवा हैं और सही मार्गदर्शन से इनका जीवन संवर सकता है। क्या आप इन्हें मार्ग दिखाएंगे? चिंता मत करो पार्वती, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वह अपने कर्मों से ही सीखता है। मैं इनका मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश से अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर से कुछ दूरी पर एक छोटी सी झील थी, जहां गांव के लोग अक्सर बैठकर समय बिताते थे। वे चारों दोस्त भी वहीं की ओर चल पड़े। हंसी मजाक करते हुए वो झील के किनारे पहुंचे और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। सूरज ढल रहा था और झील का पानी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। मुन्ना ने जेब से पेड़े निकाले और सबके बीच बांट दिए। यार, बुरी तरह फंस गए हैं। अब एक हफ्ते में 5,000 कहाँ से लाएंगे? राजू हंसते हुए बोला, हमें चिंता मत कर, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम कहाँ से करेंगे? हमें मेहनत मजदूरी आती नहीं और पैसे कहाँ से आएंगे? तभी एक झुर्रीदार भिखारी मैला पुराना कपड़ा पहने और एक हाथ में कटोरी लिए उनके पास आ गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, बड़ा भला होगा। मुन्ना हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे बाबा, आगे बढ़ो। यहाँ खुद हमारी हालत पतली है, तुम्हें क्या देंगे? भिखारी वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे से बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 1 रुपया ही सही। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, जाओ यहाँ से, किसी और से मांगो। भिखारी ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए हल्के से मुस्कुराया। तुम चारों मुझसे भी गए गुजरे लगते हो, जवान हो, ताकतवर हो, कुछ काम काज क्यों नहीं करते? देखो दोस्तों, ये खुद भीख मांग रहा है और हमें प्रवचन दे रहा है। मैंने जिंदगी देखी है, तुम लोग इतने जवान हो, हट्टे कट्टे हो और फिर भी आवारागर्दी में वक्त बर्बाद कर रहे हो। समय बीत जाएगा तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए यहाँ बैठे हैं, समझा? काम नहीं है या करना नहीं चाहते? तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे लोगों को भीख भी कोई नहीं देगा। लानत है तुम पर, जो भरी जवानी में बिना काम के हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो। मुन्ना तमतमाते हुए बोला, अबे, भिखारी होकर हमें ही ज्ञान दे रहा है, जा यहाँ से, नहीं तो। भिखारी आगे बढ़ गया। अब तो हद हो गई यार, एक भिखारी भी हमें नसीहत दे गया कि मेहनत करो। भिखारी हमें नसीहत नहीं, आइडिया देकर गया है। क्यों ना भीख मांगने का धंधा शुरू कर दें? बात में दम तो है, आखिर काम तो काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पागल हो गया है क्या? हम भीख मांगेंगे और गांव के लोग हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। हम दूसरे गांव जाएंगे, वहां हमें कोई जानता भी नहीं, और मैंने सुना है भिखारी लोग दिन भर में ठीक ठाक कमा लेते हैं। अबे, ये काम हमसे नहीं होगा, हम कोई भिखारी हैं क्या? सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। अगर हम भीख मांगकर थोड़ा पैसा कमा लें तो उस चाय वाले की उधारी चुका सकते हैं। छोटू गुस्से में बोला, पर यार, लोग हमें भीख देंगे कैसे? जब हमसे कोई मांगने आता है तो हम खुद उसे यही कहते हैं, काम धंधा नहीं कर सकता क्या? भीख तो मिलेगी, बस हमें थोड़ा नाटक करना होगा। कैसा नाटक? सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। हम चारों में से एक अंधा बनेगा, दूसरा बहरा, तीसरा गूंगा और चौथा लंगड़ा। लोग हमें इस हालत में देखेंगे तो तरस खाकर खुद ही पैसे देंगे। लंगड़ा? अबे, मैं लंगड़ा नहीं बन सकता। तू लंगड़ा बन जा छोटू, तेरी एक्टिंग तो हमेशा ही ढांसू होती है। सच में लोग हमें इस हालत में देखकर भीख देंगे। अरे, इसमें कोई शक नहीं, पैसे खुद ब खुद हमारी तरफ आने लगेंगे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। 1 हफ्ते के अंदर उन्हें चाय वाले की उधारी चुकानी थी और अब उनके पास इस प्लान के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। शाम तक वे चारों दूसरे गांव पहुंच गए। उन लोगों ने देखा कि एक मिठाई की दुकान पर भीड़ जमा थी। देखो उधर, बहुत लोग हैं, कोई न कोई तो भीख दे ही देगा। मुन्ना
जो गूंगे की एक्टिंग कर रहा था, सबसे पहले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसे वहां उस गांव के सरपंच दिखाई दिए। मुन्ना इशारों से गूंगे की एक्टिंग करते हुए, जब्बा जब्बा। क्या तुम गूंगे हो? पहले तो कभी इस गांव में दिखाई नहीं दिए। मुन्ना ने इशारों में अपनी एक्टिंग में बार बार हाँ कहा। तभी अचानक एक मक्खी आई और उसके चेहरे पर बैठ गई। मुन्ना ने झटकने की कोशिश की, लेकिन मक्खी बार बार वापस आ रही थी। आखिरकार परेशान होकर उसने मक्खी मारते हुए बोल दिया, उफ! इस गांव में मक्खी बहुत हैं। इस मक्खी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। सरपंच ने यह सुनकर चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, जब तू गूंगा है तो बोल कैसे रहा है? मुन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी चालाकी खुल चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सरपंच की बात सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। धोखेबाज है ये, इसे सबक सिखाओ। इतना सुनते ही लोग मुन्ना की तरफ दौड़ पड़े और उसे जमकर पीटा गया। और जैसे तैसे वह अपने दोस्तों के पास भागकर पहुंचा। अबे, इस गांव के लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी। अबे बेवकूफ, तुझे गूंगे की एक्टिंग करनी थी, फिर बोले क्यों? ठहर, मैं जाता हूँ। मुझसे सीख कैसे भीख मांगी जाती है। राजू ने कुछ सोचा और सरपंच के पास पहुंच गया, बेबस अंदाज में बोलते हुए, कुछ मदद कर दो बाबा, ये अंधा भूखा मर रहा है। 2 दिन से घर में कोई खाना नहीं है। सरपंच ने राजू की हालत पर तरस खाते हुए जेब से 100 रुपए निकाले और उसकी ओर बढ़ाया। तुम्हें पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। कहाँ रहते हो? गांव के बाहर एक कुटिया में रहता हूँ बाबूजी। क्या तुम्हारी आंखें हमेशा से ऐसी थीं? हाँ बाबूजी, माँ बापू के पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए वे मेरा इलाज नहीं करवा सके। घबराओ मत, अगर और मदद की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मैं यहाँ का सरपंच हूँ। तभी अचानक राजू की नजर दुकान के किनारे एक जलती हुई मोमबत्ती पर गई, जो हवा से गिरकर कपड़ों के ढेर पर गिरने वाली थी। देखते ही देखते कपड़ों के पास आग लगने लगी। राजू घबरा कर चिल्लाते हुए, आग आग, अरे बचाओ, वहाँ आग लग गई है। राजू की आवाज सुनते ही दुकान में अफरा तफरी मच गई। लोग भागकर पानी लाने लगे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। दुकान का मालिक घबराया हुआ इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन लोगों ने समय रहते आग बुझा दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तुमने नहीं बताया होता तो पूरी दुकान जल जाती। लेकिन तुम तो अंधे हो ना, फिर तुमने आग को कैसे देख लिया? राजू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी जवाब गढ़ने की कोशिश की। मुझे आग की गर्मी महसूस हो गई थी बाबूजी। मुझे एहसास हो जाता है जब आग करीब होती है। गर्मी महसूस कर सकता है? मुझे लगता है ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है। झूठ बोलता है, अंधा बनकर लोगों को धोखा दे रहा है। मुखिया गुस्से से लाल हो गया। आसपास के लोग अब सरपंच की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी गुस्सा उभर आया। इसे मजा चखाओ, ये सबको मूर्ख बना रहा है। लोग राजू की ओर बढ़े और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भीड़ उस पर टूट पड़ी। अपनी जान बचाने के लिए वह किसी तरह वहां से भाग निकला। जैसे तैसे भागता हुआ वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा। गुरु, क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब मार खाकर आया है। अरे यार, सब ठीक था, पर आग देखी और कुछ समझ नहीं आया। अगर बताता नहीं तो दुकान जल जाती। अबे, तू एक्टिंग करने आया था, हीरो बनने नहीं। आग देखकर चुप नहीं रह सका। अब यहाँ चुपचाप बैठ और मेरी एक्टिंग देख। मैं लंगड़ा बनता हूँ और देखना कैसे मुझ पर तरस खाकर लोग खुद पैसे देंगे। भाई, सिर्फ एक्टिंग में ही दम लगाना और पकड़े मत जाना। छोटू लंगड़ाता हुआ सड़क किनारे पहुंचा और वहीं सरपंच पानी के मटके के पास खड़ा था। छोटू दर्द में कराहते हुए, भाई साहब, कुछ मदद कर दो, ये पैर बेकार हो गए हैं, ठीक से चल भी नहीं सकता, 2 दिन से भूखा हूँ, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अब 2 बार सरपंच के साथ ठग होते होते बचा था। अब वो कुछ सावधान हो गया था। वो छोटू की ओर देखता है, लेकिन उसकी नजर छोटू की चाल पर अटक जाती है। तू लंगड़ा है, पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। जी, बाहर का हूँ, हादसे में ये पैर खराब हो गए, अब तो बस जैसे तैसे भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूँ। सरपंच ने थोड़ा सोचा और पानी पीते हुए अपनी जेब से कुछ रुपए निकालने की तैयारी की। तभी सरपंच के पास एक कुत्ता आ गया और छोटू के ऊपर जोरदार भौंकने लगा।
छोटू के डर के मारे जान ही निकल गई। वो डर से उछल पड़ा और अपनी लंगड़ी चाल को भूलकर फुर्ती से कुत्ते से दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। सरपंच की नजर छोटू की चाल पर पड़ी। अरे तू लंगड़ा होकर इतनी तेजी से भाग कैसे सकता है? मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? छोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखो, ये आदमी झूठ बोलकर हमसे भीख मांगने आया है। जैसे सबक सिखाओ। भीड़ के बढ़ते तेवरों को देखकर छोटू के चेहरे पर पसीना आ गया। वह झट से वहां से भाग खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। लेकिन उसके पीछे पीछे सरपंच और गांव वाले भी आ गए। सरपंच गुस्से में फुफकारते हुए, यही चारों नौटंकीबाज जो पूरे गांव को मूर्ख बना रहे हैं, मेहनत करने के बजाय एक्टिंग करके भीख मांगते हैं। भीड़ ने उन्हें घसीटना शुरू कर दिया और उन्हें सीधा गांव की पंचायत के सामने ले जाया गया। तुम लोग इस उम्र में मेहनत मजदूरी करने के बजाय ये भीख मांग रहे हो। सच बताओ, कहाँ से आए हो और ये सब क्यों कर रहे हो? हम पास के गांव से है। असल में हम पर 5,000 का कर्जा हो गया था, इसलिए हमने यह सब किया। चारों दोस्त सिर झुकाए हुए थे। तभी पंचायत ने फैसला सुनाया। तुम लोगों की यही सजा है कि तुम्हें हमारे गांव में रहकर खेती करनी पड़ेगी और मेहनत का असली मतलब समझना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे सर मुंडा कर तुम्हें गधे पर बैठाकर दोनों गांव में घुमाया जाएगा। तुम्हें इसके बदले 5,000 रुपए भी मिलेंगे। चारों दोस्त को पता था कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वे खेती करने के लिए तैयार हो गए। भाई, अब हमें सच में मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग हमारा बुरा हाल कर देंगे। इस घटना के बाद सरपंच की दी हुई जमीन पर खेती करने लगे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों इन चारों को देख रहे थे। स्वामी, आपने तो इनका मार्गदर्शन किया था, फिर भी ये अपने रास्ते से भटक गए। मैंने तो उन्हें सही राह दिखाने की कोशिश की पार्वती, मगर उन्होंने गलत रास्ता चुना। यह उनका ही कर्म है जो आज उनके सामने खड़ा है, लेकिन यह कर्म ही उन्हें सही दिशा दिखाएगा। तो क्या उनके कर्मों का परिणाम यही था? हाँ, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। सबको किसी न किसी रूप में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे सही हो या गलत, उनके द्वारा चुना गया रास्ता ही उनकी किस्मत बनता है। कुछ दिन के कठिन परिश्रम के बाद चारों दोस्तों के खेत में फसल आ गई। तब सरपंच उनके पास आया और पप्पू से बोला, ये लो 5,000 रुपए। चारों दोस्त अपनी मेहनत की कमाई देखकर बहुत खुश हुए। तब सरपंच ने 15,000 और अपनी बैग से निकाले और बाकी 3 दोस्तों को दे दिए। तुम तीनों भी ये पैसे रखो। आप बड़े दयालु हैं जो हमें इतने पैसे दे रहे हैं। मैं कोई दया नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। तुमने जो फसल उगाई है वह मैं 20,000 में खरीद रहा हूँ। चारों दोस्तों ने सरपंच के हाथ से पैसे लिए और उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ पछतावा भी था। उन्हें अब समझ में आ गया था कि मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए पैसे की कितनी अहमियत होती है। भाई, हमसे गलती हो गई थी। मेहनत का फल मीठा होता है और ये हमें आज समझ में आया। अब हम कभी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। सच में ये हमारे लिए एक बड़ी सीख है। अब हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सच कहा, हम मेहनत करेंगे और अपनी जिंदगी संवारेंगे। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। इस घटना ने न केवल उनका जीवन बदल दिया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है। अब वे पूरी तरह से एक नई सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने गांव की ओर लौट गए और सबसे पहले अपना कर्जा चुकाया। उन्होंने उसी शिव मंदिर में संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे।